नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपने देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पादप जगत का रेप्टाइल किसे कहते हैं? तो पादप जगत का रेप्टाइल टेरिडोफाइटा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेरिडोफाइटा का काल किसे कहते हैं? तो पैलियोजोइक महाकल्प को टेरिडोफाइटा का काल कहा जाता है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। पुनर्जीवनी पादप के नाम से किसे जाना जाता है? सिलेजिनेला लेपिडोफिला को। वृक्ष फरन है साइजिया। लिग्यूल किसे कहते हैं? तो पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार से संलग्न एक छोटी झिल्लीनुमा अतिवर्दी पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। यह सिलेजिनेला में पाई जाती है। स्पाइक मॉस के नाम से किसे जानते हैं? सिलेजिनेला को। लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं इसे। और ग्लोसोपोडियम किसे कहते हैं? लिग्यूल का आधारी अर्धगोलाकार भाग ग्लोसोपोडियम कहलाता है। फिर देखिए, सिनेंजियम किसे कहते हैं, किसमें पाई जाती है? तो त्रिपालित बीजाणुधानी सिनेंजियम कहलाती है, साइलोटम में ये पाई जाती है। जीवित जीवाश्म के नाम से किस टेरिडोफाइट को जानते हैं? तो साइलोटम को जानते हैं। द्वितीयक वर्दी किस टेरिडोफाइट में पाई जाती है? आइसोइड्स में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, साइलोटम की 2 जातियों के नाम लिखिए। तो साइलोटम नोडम और साइलोटम फ्लैक्सिडम। ट्रेबिक्यूली किसे कहते हैं, किसमें पाई जाती हैं? तो ट्रेबिक्यूली क्या होती है? मॉडिफाइड एंडोडर्मिस सेल्स होती हैं जो रंभ व वलकुट के मध्य पाई जाती हैं, और ये सिलेजिनेला के तने में पाई जाती है। स्कोरिंग रसीद के नाम से किसे जानते हैं? तो ये इक्विसेटम को जानते हैं, क्योंकि इक्विसेटम की जो बारी होती है उस पर सिलिका का निक्षेपण होता है। जब इसको जलाते हैं तो सिलिका की जो राख होती है वो बर्तन मांजने के काम आती है। अश्वपुंज के नाम से किसे जानते हैं? इक्विसेटम को। वेलिकुलर कैनाल व कैरिनल कैनाल किसमें पाई जाती है? तो वेलिकुलर कैनाल व कैरिनल कैनाल इक्विसेटम में पाई जाती है। और इक्विसेटम जो तना होता है, तने की आंतरिक संरचना में इनर कोर्टेक्स में जो अंतरकोशिकीय पार्ट होता है वो तो होता है वेलिकुलर कैनाल, एवं इसके रंभ भाग में क्या होता है? प्रोटोजाइलम के अपघटन से कैरिनल कैनाल का फॉर्मेशन होता है। इलेटर किस टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं? इक्विसेटम में। ब्रेकन फरन के नाम से किस टेरिडोफाइट को जानते हैं? टेरिडियम को। इसे सन फरन भी बोलते हैं। मेडन हेयर फरन के नाम से किसे जानते हैं? एडियंटम को। टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। भारतीय टेरिडोलॉजी का जनक किसे मानते हैं? एस बीर को। टेरिडोलॉजी का जनक किसे मानते हैं? एफ बोवर को। सोरस किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्यों में बीजाणुधानी ग्रुप में विकसित होती है जिसे सोरस कहते हैं, एवं इनको ढकने वाली संरचना इंडूसियम कहलाती है। पेपरवर्ट के नाम से किस टेरिडोफाइट को जाना जाता है? मार्सिलिया को। क्वाड्रीफोलिएट लीफ किसमें पाई जाती है? चतुष्की प्रण किस टेरिडोफाइट में पाई जाती है? मार्सिलिया में। लेप्टोस्पोरेंजिएट व यूस्पोरेंजिएट बीजाणुधानी परिवर्धन में क्या अंतर है? यदि बीजाणुधानी का परिवर्धन एकल पृष्ठीय कोशिका से हो तब तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, और यदि एक से अधिक पृष्ठीय कोशिका के समूह से हो तो इसे यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन कहते हैं। नाल रम किसमें पाई जाती है? टेरिडियम और टेरिस में। डिक्टियो स्टील किसमें पाई जाती है? ड्रायोप्टेरिस और टेरिस में। जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया? थियोफ्रेस्ट ने। टेरिडोफाइटा वर्ड किसने दिया? हैक्कल ने। अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को। संदिग्ध फर के नाम से किसे जाना जाता है? एफिड्रा को। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक कास्ट किसमें पाई जाती है? मेनोजाइलिक यानी विरल दारुक ढीली कास्ट होती है, साइकस में पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक सघन दारुक मजबूत कास्ट होती है, पाइनस में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म किस प्रकार का होता है? हैप्लॉइड प्रकार का। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जेमिया पिग्मिया। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म पादप है सिकोया सेमीप्रोवेंसा। बार ऑफ सेनियो किसमें पाया जाता है? पाइनस में। हैप्लोथिलिक एवं सिंडेटोथिलिक स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में। टैक्सोल किससे प्राप्त की जाती है? टैक्सस ब्रीविफोलिया, ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है टैक्सोल। सेगोपाम के नाम से किसे जाना जाता है? साइकस को। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस जिरार्डियाना से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस रिवोल्यूटा के तने से जो स्टार्च प्राप्त होता है उसे साबूदाना कहते हैं। कनाडा बाल्सम क्या होता है? रेजिन होता है। किससे प्राप्त किया जाता है? एबिस बाल्सेमिया से। इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफिड्रा से, दमे के उपचार में काम आती है।
अरारोट किससे प्राप्त होता है? जामिया फ्लोरिडाना के तने से जो स्टार्च प्राप्त होता है उसे अरारोट कहते हैं। साइकेडोफाइट पादप का काल किसे कहते हैं? मेसोजोइक महाकल्प को। कोरेलॉइड मूल यानी प्रवाल मूल किसमें पाई जाती है? ये साइकस में पाई जाती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसके अंदर नील हरित शैवाल एनाबिनास नोस्टॉक पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया स्यूडोमोनास और एजोबैक्टर इसमें पाया जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा पोमणु किसको माना जाता है? साइकस का पोमणु। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीव के वो अवशेष जो अपने को चट्टानों से प्राप्त होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो बेटा अपन ने आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। ये जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बायोलॉजी से टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का जो पोर्शन होता है तो उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।